डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी को लेके जो एक विवाद होता है, जबकि अस्पृश्यता को समाप्त करने में उनकी भी अपनी भूमिका थी। और क्या वजह है कि हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनकी तमाम अच्छी भावनाओं के बावजूद समाज में वह समरसता कायम नहीं हो सकी है। दशकों बाद, 8 7-8 दशक बाद भी उस जगह समाज क्यों नहीं पहुंच पाया है? जो एक तरह से अस्पृश्यताहीन समाज हो या जहाँ सामाजिक समरसता सबके विकास का अवसर बराबर हो। ऐसा है पांडे जी। मैं ये सोचता हूँ कि देखिए, बाबा साहब का युग, गांधी जी अम्बेडकर विवाद, या उस समय के तमाम समाज सुधारक गांधी अम्बेडकर के अलावा भी जो देश के में सुधार की इच्छा रखते थे या करते थे, काम करते थे, बहुत सारे आंदोलन इसमें हुए। और चूँकि अस्पृश्यता एक ऐसा मुद्दा सवाल बन गया था कि भाई उसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर पृथक निर्वाचन की मांग उन्होंने की थी, और वो बाकायदा एक तरह से मंजूर हो गया था। और गांधी जी उस पर अड़े थे, और बाद में फिर यरवदा जेल में, ये पूना की यरवदा जेल में समझौता हुआ। अब बात यह है कि गांधी जी जो बात कह रहे थे कि देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता तो अब मतलब इतिहास की चीज रह जाएगी, और कोई अस्पृश्य, और इसके लिए मैं अपनी पूरी ताकत भी लगाऊंगा। तो रास्ता जो भी था, और गांधी जी ने उसमें ताकत लगाई भी, क्योंकि उससे पहले जब डॉक्टर अंबेडकर ने ये सवाल खड़ा किया कि गांधी और अंबेडकर ने अछूतों के लिए क्या किया, बाकायदा एक किताब लिखी। चूँकि गांधी जी ने वहाँ ये दावा किया था कि वो पूरे देश के नेता हैं, और जिसमें अस्पृश्य और नॉन अस्पृश्य ऐसे कोई सवाल नहीं है, सब भारतीय हैं। तो सबके नेता हैं, तो इसलिए वो दलितों के भी नेता हैं। लेकिन अंबेडकर ने तब ये सवाल किया कि आपने दलितों के लिए क्या किया। तब वहां से लौटने के बाद उन्होंने फिर हरिजन अखबार निकाला 1933 में। उससे पहले तो उस तरफ ध्यान था नहीं। और डॉक्टर अंबेडकर ने हालांकि ये कहा था कि भाई, जब अछूतों के लिए निकाल रहे हो तो इसका संपादक अछूत को बना दो। तो गांधी जी ने ये कहा कि गुनाह हमने किए, पाप हमने किए, तो प्रायश्चित भी हम ही को करना है। ऐसा उनका जवाब था, जो बड़ा मतलब उस तरह से उन्होंने दिया। खैर, अब आपका सवाल कि भाई वैसा जैसा वो चाह रहे थे, सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता मुक्त समाज, वो बना क्यों नहीं। और देखिए, अब इसमें हम गांधी जी का दावा तो फेल हो गया, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि इसका कोई नामो निशान रहेगा नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल में ये सब खत्म हो जाएगा। अम्बेडकर की आशंकाएं थी कि ये नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि जब तक हम रोटी बेटी के रिश्ते नहीं करेंगे तब तक जाति टूटेगी नहीं, और जाति टूटेगी नहीं तो अस्पृश्यता खत्म नहीं होगी। तो डॉक्टर अम्बेडकर की बात तो आज भी सही है। और रोटी बेटी के रिश्ते और कठिन होते चले जा रहे हैं, मुश्किल होते चले जा रहे हैं। जो लोग अंतर्जातीय विवाह करते हैं, खासकर युवा इसमें जब उत्साह दिखाते हैं, तो उनको बहुत नकारात्मक रवैये का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनसे माँ बाप छूटते हैं। जो लड़की दूसरी जाति में शादी करती है, उससे उसे सास ससुर नहीं मिलते। उस जो लड़का होता है उसको भी सास ससुर नहीं मिलते। अब तुमने शादी कर लिया तो अलग हो जाओ। आपने देखे होंगे, अमृता जो थी, अमृतवर्षिणी जो है, साउथ में जिस लड़की ने एक दलित लड़के से शादी कर ली, माता पिता ने काट के लड़के का सर उसके सामने रख दिया। अब वो अलग बात है कि उनको फांसी की सजा कोर्ट ने दी है, लेकिन ये घटना ये बताती हैं कि स्वीकार्यता नहीं है, सहज स्वीकारता तो है ही नहीं। तो इसके लिए समाज में आंदोलनों की जरूरत थी, जो नहीं हो रहे हैं। समाज के सुधार का काम रुकना नहीं चाहिए था। और उस समय जो सुधार हुआ वो हुआ इस दबाव में
कि शर्त ये रख दी गई कि अगर अस्पृश्यता होगी और अगर दलितों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा तो आज़ादी नहीं मिलेगी। लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं, उनको तो ये सोचना चाहिए कि भाई ये अंग्रेज़ थोड़ी तय करेंगे। हमको तो अपना राष्ट्र स्वस्थ बनाना है, हमको तो अपने नागरिकों को अधिकार देने हैं। तो वो काम हुआ नहीं। अब नहीं हुआ तो अब इसमें दोष किसको दिया जाए?